वेलकम टू सांखला क्लासेस अगेन। हमने लास्ट लेक्चर में फ्रॉग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर किया था। वी विल हैव अ क्विक रिवीजन फॉर दैट, है ना। चलाओ एक्सप्रेस, चलाओ फटाफट से। चलो, जब हमने फ्रॉग के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, हमने कहा कि मैम फ्रॉग के अंदर जो टेस्टिस हैं वो किससे अटैच रहेंगी? मैम किडनी से अटैच रहेगी। किस स्ट्रक्चर से अटैच रहेगी? बॉडी वॉल का फोल्ड होगा, जिसे हमने कहा था मैम क्या है? मेसोर्कियम है। हर टेस्टिस से मैम कुछ डक्ट्स निकल रही थी, जिसे हम क्या बोल रहे थे? वासा एफेरेंशिया। क्या बोल रहे थे? वासा एफेरेंशिया। मैम हमारी और फ्रॉग की वासा एफेरेंशिया में क्या डिफरेंस था? हमारे अंदर 15 से 20 वासा एफेरेंशिया थी और फ्रॉग के अंदर 10 से 12 वासा एफेरेंशिया थी। मैम हमारी जो वासा एफेरेंशिया थी वो इजैक्युलेटरी डक्ट में खुल रही थी, लेकिन फ्रॉग की जो वासा एफेरेंशिया है वो बिडर्स कैनाल में खुल रही है। और वो बिडर्स कैनाल कहाँ प्रेजेंट है? मैम किडनी के अंदर प्रेजेंट है। हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड था वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट था, जिसे हम बोल रहे थे सुप्रारीनल ग्लैंड, है ना। लेकिन मैम फ्रॉग के अंदर जो एड्रीनल ग्लैंड है वो किडनी के अंदर प्रेजेंट है। हम क्या कहेंगे? इंट्रा रीनल ग्लैंड। क्लियर? ठीक है मैम। हमारे अंदर क्या था? हमारे अंदर यूरिथ्रा था, लेकिन अगर मैं मेल फ्रॉग की बात करूं, उनके अंदर क्या है? यूरेटर है। यूरेटर फीमेल फ्रॉग में भी है, लेकिन मैम मेल फ्रॉग का जो यूरेटर था उसे हम क्या बोल रहे थे? यूरिनो जेनाइटल डक्ट। मतलब बच्चे, एक ऐसी डक्ट विच कैरीज यूरिन एज वेल एज स्पर्म्स इज टर्म्ड टू बी एज द यूरिनो जेनाइटल डक्ट। इतनी बातें हमने पढ़ी थी, है ना। किसके बारे में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। बच्चे आज हम खत्म करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ फ्रॉग। ठीक है, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको दो तीन बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। बच्चे ना, मैं ना यहाँ पे जब ओवरीज बनाऊंगी तुम्हें ऐसे लगेगा कि उसका कनेक्शन है किडनी से, बट उसका कोई कनेक्शन नहीं है किडनी से। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने बनाई मैम किडनी। क्या बनाया? किडनी। हम अगली स्लाइड पे बना ले क्या? हम ना दूसरी स्लाइड पे बनाते हैं। काम करते हैं, यहाँ पे ये लिखा होता है ना तो पूरा बन नहीं पाता। चलो अब हमने बनाई मैम किडनी। एक किडनी इधर है मैम, एक किडनी इधर है। ठीक है, बिल्कुल है। ठीक है, कैसी थी मैम? डार्क रेड कलर की किडनी थी। तो आपने कौन से कलर की बना दी? थोड़ी पतली बन गई ना भाई, ऐसा लग रहा है खाती पीती किडनी नहीं है ये तो, बेचारी। चलो कोई बात नहीं। ठीक है मैम, हमने क्या बनाया? किडनी। हालांकि ये किडनी नहीं लग रही है, बट स्टिल ये क्या है? किडनी। अब देखो इसके अंदर क्या है? ओवरीज। अब ना ओवरीज को देखना, तुम्हें ऐसा लगेगा मैम फंक्शनल कनेक्शन है क्या? बच्चे कोई कनेक्शन नहीं होता। देखो इसी के ऊपर ना, यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट है, कोई कनेक्शन नहीं है। ये क्या है मैम? ओवरी। ये क्या है? ओवरी। अच्छा कलर फिल करके देखते हैं क्या इसके ऊपर कलर आएगा क्या। ये क्या है मैम? ओवरी। इसके अंदर किडनी के ऊपर ही प्रेजेंट होती है ओवरी। ऊपर प्रेजेंट है। मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई फंक्शनल कनेक्शन बच्चे प्रेजेंट नहीं है। चलो ओवरी क्लियर। ग्रेइश कलर की होती है, तो ग्रेइश तुम्हें यहाँ विजिबल ना होता, इस वजह से मैंने थोड़ा ब्लूइश बनाया। ठीक है, अब देखो किडनी से निकल रहा था मैम वन पेयर ऑफ यूरेटर। क्या निकल रहा था? इसी के नीचे किडनी है, बात समझ रहे हो? ये है ओवरी, ठीक है। ये है पीछे की तरफ, ये देखो किडनी, ये ओवरी, ये किडनी, इस तरह से स्ट्रक्चर है। बात समझ आई? बात समझ आई ना मैम? ये ओवरी, ये किडनी, दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। अब इस किडनी से, इससे भी यूरेटर निकलेगा, और जो तुम्हें सामने विजिबल है इससे भी क्या निकला मैम? यूरेटर। मैम ये रहा एक यूरेटर, ये रहा दूसरा यूरेटर। कोई डाउट? कोई डाउट? यूरेटर क्लियर है, ओवरी क्लियर है, किडनी क्लियर है। ठीक है, नाउ दिस यूरेटर विल फाइनली ओपन इनटू मैम स्ट्रक्चर जिसका नाम आपने बताया था। क्या नाम बताया था? क्लोएका। किसके अंदर खुल रहा है? क्लोएका। इसको पूरा खोल के दिखा दो। ये है यूरेटर की ओपनिंग। किसके अंदर ओपन हुआ मैम? किसके अंदर ओपन हुआ? ये देखो क्लोएका। ठीक है,
ट्रोइका के अंदर ओपन हुआ। क्लियर है? साथ साथ लिखना शुरू करो। ये क्या है बच्चे? दिस इज व्हाट मैम ओवरी। ये क्या है? ओवरी। ठीक है, मान लिया। कितना ओवरी? क्या एक ओवरी होगी क्या? नहीं बच्चे, हमेशा ओवरी कितनी होगी? दो। तो वी कैन से मैम कितना पेयर ओवरी है? वन पेयर ओवरी है। देखो मैंने लॉब्स की फॉर्म में बनाई तो कैसी ओवरी है? लॉब्यूलेटेड ओवरी है। किस कलर की ओवरी है मैम? ग्रेइश ओवरी है, सैक जैसी ओवरी है, लॉब्यूलेटेड ओवरी है, वन पेयर ओवरी है। काम क्या करेगी? ओवा को प्रोड्यूस कराएगी। हमारे अंदर भी ओवरी क्या काम कर रही थी? ओवा को प्रोड्यूस करा रही थी। सिमिलरली फ्रॉग के अंदर भी ओवरी क्या करेगी बच्चों? ओवा को प्रोड्यूस कराएगी। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, कितना ओवरी है मैम? वन पेयर ओवरी इज प्रेजेंट। वन पेयर। कैसा स्ट्रक्चर है मैम? सैक लाइक एंड लॉब्यूलेटेड। अच्छा, अगला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? हैव नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। कोई कनेक्शन नहीं है भाई इसका किडनी से। ठीक है, हैव नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। लेकिन मैम ये क्या ऐसे खुली पड़ी है क्या? भाई कहीं तो कनेक्टेड होगी ना, कहीं तो कनेक्टेड होगी। तो दिस इज अटैच टू द डोर्सल बॉडी वॉल ऑफ फ्रॉग। अब तुम्हें क्लियर है ना? अब तुम्हें क्लियर है, ये हमारा वेंट्रल पोर्शन, ये हमारा डोर्सल पोर्शन। सिमिलरली ये फ्रॉग का डोर्सल पोर्शन और जहां से वो चलता है वो फ्रॉग का वेंट्रल पोर्शन। तो इनमें भी क्या होता है? जो ओवरी है वो फ्रॉग की डोर्सल बॉडी वॉल के साथ क्या रहेगी बच्चे? अटैच रहेगी। ध्यान से सुनना, किडनी से अटैचमेंट नहीं है लेकिन डोर्सल बॉडी वॉल से अटैचमेंट है। कौन से स्ट्रक्चर के थ्रू? मीजोवेरियम। कौन सा? मीजोवेरियम। जैसे हम मेल में क्या पढ़ रहे थे? मीजोरकियम। यहाँ पे क्या है? मीजोरवियम। क्लियर? तो इट remains attached to dorsal body wall by बच्चे कौन से स्ट्रक्चर से? मैम मीजोरवियम। किससे? मीजोरवियम। कोई डाउट? ठीक है, आगे। What is the function of ovary? Function of ovary produces ova. क्या प्रोड्यूस करेगी? ova. It produces ova. क्लियर? ओवरी क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं। अब देखो, जब हमने मेल फ्रॉग बनाया, एक अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे हम क्या बनाएंगे? ओविडक्ट बनाएंगे, है ना? ओविडक्ट बनाएंगे। देखो, जब हमने मेल फ्रॉग बनाया था ना मैम, आपने ना यूरेटर और जहां से स्पर्म्स जाएंगे एक ही पैसेज बनाया। लेकिन बच्चे जहां से ओवा जाएगा ना और यूरिन जाएगा वो बिल्कुल अलग अलग पाथवे है। वो बिल्कुल अलग अलग पाथवे। देखो, यूरिन कहाँ से जाएगा मैम? यूरेटर से। लेकिन ओवा कहाँ से जाएगा मैम? ओविडक्ट से, या जिसे हम कहेंगे फेलोपियन ट्यूब से, या जिसे हम कहेंगे फेलोपियन ट्यूब से। अब देखो, हम बनाएंगे इनका ओविडक्ट। थोड़ा सा कॉइलिंग ना अंदर से ले जाते हैं। दोबारा बनाओ। बच्चे इनका जो ओविडक्ट है ना, वो देखो मैं कैसा बना रही हूँ? कॉइल्ड बना रही हूँ। कैसा बना रही हूँ? कॉइल्ड। दिख रहा है ना? कैसा बना
बनाया, देखो कॉइल्ड बनाया है हमने इनका ओविडक्ट। विजिबल है तुम्हें, विजिबल है, कलर कर ले ताकि ज्यादा अच्छे से। अच्छा रुको अभी करते हैं, पहले इधर एक ओविडक्ट तो नहीं होगा ना, दो ओविडक्ट होंगे। तो बच्चे सिमिलरली इधर भी एक ओविडक्ट, एक ओविडक्ट, ये रहा दो ओविडक्ट्स। ये है प्रॉपर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने देखो दो ओविडक्ट बनाए मैम, जो आपने ये ग्रीन कलर से दिखाया, व्हाट इज दिस, ओविडक्ट। ये क्या है, एक ओविड, एक नहीं दो होते हैं लेकिन एक साइड पे एक ओविडक्ट है, ठीक है। आओ अब देखो, जब हम अपने अंदर ओविडक्ट बनाते थे, डायग्राम देखे ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम जब बनाते थे ना, तो उसमें डायरेक्ट कनेक्शन था ओविडक्ट का ओवरीज से, है ना। वो ऐसे इनफंडिबुलम निकल रहा था, जैसे वहां पे इनफंडिबुलम निकल रहा था ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो ओवा कलेक्ट करते थे बच्चे, यहाँ उसी तरह का एक फनल शेप स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, फनल शेप, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया। क्या बोलते हैं, ओस्टिया। दिस इज व्हाट मैम, ओस्टिया। ये वाला, ये क्या है बच्चे, ओस्टिया। तो नहीं यार, इसमें लग जाता है कलर बच्चे, तुम थोड़ा थोड़ा रिमूव कर लेना, मेरी टॉप लगती है तो उससे लगता है। चलो आओ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, ओस्टिया। मैम व्हाट इज ओस्टिया, ओस्टिया है क्या, हमें ये तो बताओ। अभी अभी तो बताया यार, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन के अंदर क्या होता है, इनफंडिबुलम। क्या होता है, इनफंडिबुलम, जो किसको कैरी करता है, ओवा को कलेक्ट करता है। सिमिलरली फीमेल फ्रॉग में क्या है, ओस्टिया। व्हाट इज ओस्टिया मैम, funnel shape structure where it opens, funnel shape structure ma'am, opens into सिलोम या बॉडी कैविटी। किसके अंदर ओपन हुआ भाई, मैम सिलोम या बॉडी कैविटी। मैम काम क्या है, ओवा को कलेक्ट करना। किसको कलेक्ट करना, कलेक्ट ओवा फ्रॉम ओवरी। ऑस्टिया क्लियर, ऑस्टिया क्लियर, ठीक है। नाउ व्हाट इज ओविडक्ट, कितनी ओविडक्ट है मैम, वन पेयर। कितनी ओविडक्ट है, वन पेयर ओविडक्ट है। कैसी है, लॉन्ग है और कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल है, मतलब बहुत ज्यादा कॉइल्ड है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड है। तो यू कैन आइदर राइट कॉन्व्यूलेटेड और you can write coiled tubules, right? You can write coiled tubules as well as you can write convoluted tubules. Clear है, ठीक है। मैम इसका काम क्या है, it carries ova towards, कहाँ लेके जाएगी भाई, towards क्लोएका, ताकि क्लोएका से क्या हो, वो ओवा बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद मतलब क्या है, कैसी फर्टिलाइजेशन होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मतलब तुम्हें एक चीज तो पता चली कि मैम फीमेल गैमेट भी बाहर निकलेगा, मेल गैमेट भी बाहर निकलेगा, और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी, आउटसाइड द बॉडी, दैट इज मैम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कैसी फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कोई डाउट नहीं ना, क्लियर है ना, ठीक है। तो इट कैरीज ओवा टुवर्ड्स क्लोएका, कहाँ लेके जाएगी, क्लोएका में, ठीक है। क्लोएका में जाने से पहले ये देखो, तुम्हें ना एक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला सोलन स्ट्रक्चर, ये वाला, इसे हम बोलते हैं ओवी सैक। इसे हम क्या बोलते हैं, ओवी सैक। व्हाट इज ओवी सैक बच्चे, व्हाट इज ओवी सैक, ओवी सैक क्या है, एक स्वोलन पोर्शन है, एक स्वोलन पोर्शन है किसका, ओविडक्ट का। इट इज अ स्वोलन पोर्शन ऑफ ओविडक्ट। वाई बच्चे, टेम्पररी स्टोरेज करता है ये किसकी, ओवा की, ठीक है। बिफोर रिलीज्ड इनटू क्लोएका, मेरे ओवा कहीं तो स्टोर रहेंगे, क्योंकि ओविडक्ट तो एक पैसेज है, ले आया ओवा को, स्टोर कहाँ रहेगा, ओवी सैक में। कहाँ स्टोर रहेगा, ओवी सैक में। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवी सैक, इट स्टोर्स
ova before released into क्लोएका। क्लियर? तो अब तुम्हें देखा कि मैम यहाँ पे ओविडक्ट, एक ओवा लाने वाली ट्यूब और एक यूरिन लाने वाली ट्यूब, दोनों क्या है, सेपरेट हैं, इकट्ठी नहीं है जैसे मेल फ्रॉग में थी। इसीलिए हम मेल फ्रॉग में क्या बोल रहे थे, यूरिनो जेनाइटल सिस्टम, लेकिन यहाँ पे यूरिनो जेनाइटल सिस्टम बच्चे प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट? तो दिस इज व्हाट मैम, दिस इज यूरेटर, दिस इज मैम किडनी। जैसे मेल की किडनी में एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट था, सिमिलरली फीमेल किडनी में भी क्या प्रेजेंट है मैम, एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज व्हाट मैम, दिस इज क्लोएका, जहां पे हमारा यूरेटर भी खुला, जहां पे हमारा यूरेटर भी खुला, जहां पे हमारी, एक मिनट, जहां पे हमारी बच्चे ओविडक्ट भी खुली। तो तुम्हें एक चीज क्लियर हुआ कि मैम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी यहाँ पे खुल रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी यहाँ पे खुल रहा है, ये तुम्हें देखने को मिल गया ना। देखो यहाँ तो बहुत क्लियरली दिख रहा है। और मैम डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो क्लोएका में ही खुल रहा था, लास्ट में हमने बताया था ना, क्लोएका, क्लोइकल अपर्चर, याद है? ओके, सो अब हमें क्या देखना है कि मैम इनकी किडनी पे ना एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इस तरह का। बच्चे किडनी क्या है, एक विसरल ऑर्गन ही तो है ना, विसरल ऑर्गन है ना, इंटरनल ऑर्गन है ना, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना साइड से, ताकि उसको कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो, उसको कोई केमिकल इंजरी ना हो, किसी भी तरह की इंजरी ना हो। तो वो कौन सी बॉडीज करती हैं, फैट बॉडीज। ये क्या करती है मैम, दीज आर फैट बॉडीज। फैट बॉडीज क्या करेंगी, they forms covering around visceral organ, forms covering around visceral organ। ये था हमारा पूरा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? अब तुमसे पूछा जाए कि बताओ एक फीमेल फ्रॉग एक टाइम पे कितने ओवा रिलीज करती है, तो बच्चे 2500 से 3000 ओवा एक टाइम पे रिलीज होंगे। कितने ओवा रिलीज होंगे, 2500 से 3000 ओवा एक टाइम पे रिलीज होंगे। ठीक है, तो हाउ मेनी ओवा आर रिलीज, अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट की, इनमें कितना ओवा रिलीज करेगी बच्चे एक टाइम पे, अ फीमेल फ्रॉग रिलीजेस 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम। ठीक है, एक टाइम पे बच्चे 2500 से 3000 ओवा रिलीज होंगे। अ फीमेल फ्रॉग रिलीजेस कितना ओवा मैम, 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम, एक टाइम पे। अच्छा, अभी मैंने बताया कि ओवा कहाँ रिलीज होंगे, आउटसाइड द बॉडी। सिमिलरली स्पर्म्स कहाँ रिलीज होंगे, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो जब ओवा एंड स्पर्म्स आर रिलीज्ड, कहाँ रिलीज होंगे, आउटसाइड बॉडी। ठीक है, तो उनकी मेटिंग भी कहाँ होगी, उनकी मेटिंग भी कहाँ होगी, आउटसाइड द बॉडी होगी। तो ये तो किस तरह की फर्टिलाइजेशन हुई मैम, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कैसी फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। होगी कहाँ मैम, पानी में। कहाँ होती है, पानी में। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
क्लियर है, ये चीज भी क्लियर है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैम फर्टिलाइजेशन होगी कहाँ? पानी में। कहाँ होगी? पानी में। तो फर्टिलाइजेशन occurs inside, पूछा जाएगा कहाँ होगी, तो तुम कहोगे मैम पानी में होगी, वाटर। ठीक है, पहले क्या डेवलपमेंट होगी? टेडपोल, और बच्चे टेडपोल से क्या बनेगा? एडल्ट फ्रॉग। बस इतना ही तुम्हें याद रखना था इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? चलो, तो आज के लिए हम इतना कर लेते हैं। एक बार ये देख लो, मैंने तुम्हें बताया ये है किडनी, ठीक है, देख ली तुमने। ये है मैम हमारी ओवरी, ये है फैट बॉडीज, ये मैम ओविडक्ट हमने बनाई थी, कहाँ खुली? क्लोएका में खुली, और ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर है। कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे? नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करेंगे अपने, ठीक है, और सेंसरी ऑर्गन्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहे और बने रहे सांकला क्लासेस के साथ।